हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हम सोचते हैं कि आप सभी खैरियत व आफियत से हैं। तो आज हम फिर से वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 10 दरक्षा उर्दू। ये चैप्टर है महावरात का। महावरात बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में कुछ इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। अगर जिसको भी 100 पार करना है तो फिर स्पेशल कोचिंग लाइव में बने रहें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। महावरात, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। आसमान से तारे तोड़ना का मतलब होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बहुत मुश्किल काम करना। ठीक, सवाल नंबर अब 2 को देखते हैं। तारे गिनना महावरे का क्या मतलब है। तो बच्चे इसका जो सही जो आंसर होगा सी हो जाएगा, तारों का इल्म हासिल करना। ठीक, अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं। आपे से बाहर होना का मतलब है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, पानी पानी होना मुहावरे का माना होता है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पानी पानी होना तो शर्मिंदा होना। अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। पानी भरना से क्या मुराद है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद ख़त्म होना। अब सवाल नंबर 6 को देखते हैं। मुट्ठी गरम करना का मतलब है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर बी, मुट्ठी गरम करना का मतलब है रिश्वत देना। रिश्वत देना हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब सवाल नंबर 7 को देखते हैं। ठीक, लोहे का चना चबाना का मतलब होता है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा सी हो जाएगा, सख्त मुकाबला करना। लोहे का चना चबाना, सख्त मुकाबला करना। सवाल नंबर 8, आँख दिखाना से क्या मुराद है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। सवाल नंबर 11, ज़मीन में गिर जाना से क्या मुराद है। ज़मीन में गिर जाना से क्या मुराद है। तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर जो होगा गैरत का एहसान होना। ज़मीन में गिर जाना यानी कि गैरत का एहसान होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गैरत का एहसान होना। ठीक, हाँ। अब सवाल नंबर 12 को देखते हैं। 9 2 11 होना का मतलब होता है। तो बच्चे इसका जो आंसर होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाग जाना। अब सवाल नंबर 13 को देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब है। तो बच्चे इसका जो आंसर होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब निकालना। ठीक है, अब सवाल नंबर 14 को देखते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क होना का क्या मतलब है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होना। अब सवाल नंबर 15 को देखते हैं। मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बहुत गुस्सा होना। सवाल नंबर 16, घी का चिराग जलाना का क्या मतलब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बहुत ज़्यादा खुशी मनाना। लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 17, कान खड़े होना का मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, होशियार होना, कान खड़े होना। दूसरी वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें। जब तक चंदे खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।